हेलो गाइस, वेलकम टू प्रतीक्षा यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। आपके लिए मैं आज नया टॉपिक लेके आई हूँ। आप लास्ट टाइम मैंने भी ये बोला था कि जो वुमेंस लेडीज़ है जो बिज़नेस करना चाहती है या खुद का कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, ट्यूशन्स हो गया, डे केयर हो गया, कुछ अदर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, आपके हिसाब से हर कोई कर सकता है। लेकिन जिसको एजुकेशन का नॉलेज है, दैट इज़ मीन्स जो डे केयर स्टार्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आती हूँ। ज़्यादा टॉपिक को घुमाने से बेटर है मैं मुद्दे पे आती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको डे केयर चालू करना है तो मैं दोनों लैंग्वेज में भी बोलती हूँ, मराठी में भी बोलती हूँ और हिंदी में भी बोलती हूँ। बिकॉज मेरा जो चैनल है वो मराठी, मैं महाराष्ट्र में तो मराठी हूँ, तो दोनों लैंग्वेज में मैं बात करूँगी, वो बेटर रहेगा। जिसको नीड रहे कि डे केयर कैसे चालू करते हैं वो ऑटोमेटिकली वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो और जो हमारे चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं उनको कुछ ट्रिक्स इंपॉर्टेंट लग रही है, समझ में आ रही, प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिनको कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। जो उसके ऊपर भी हम वो टॉपिक के ऊपर भी हम ज़रूर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है कि डे केयर है। डे केयर हमें कैसे चालू करना है, किस तरीके से हम डे केयर चालू करू शकतो अपन डे केयर चालू। तो इसमें अलग अलग तरीके से पार्ट्स होते हैं। जो डे केयर बोला तो हाँ, हमने सेटअप तैयार मीन्स हमने जगह ले ली बड़ी और उसमें हमने स्टार्ट किया। वो है जगह है पार्ट्स है। बट हमें आपका जगह, अगर आप बाहर दो टाइप के डे केयर चालू कर सकते हैं। एक तो आप बाहर गाली में लेके डे केयर चालू कर सकते हैं, वहाँ पे इंक्वायरी ज़्यादा आती है, बिजनेस ज़्यादा आते हैं। अगर आप घर पे, अगर आपका एरिया बड़ा है, जैसे 1 BHK 2 BHK, तो अगर आपका घर है या फिर वो और भी अच्छी बात है, डे केयर आप वहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हो। और डे केयर स्टार्ट करने के लिए आपको डिफरेंट अलग अलग चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप स्टार्ट करते हो डे केयर, उसमें इम्पोर्टेंस कार्ड होता है, उसमें इम्पोर्टेंस बात होती है जैसे कि फ़ीस कार्ड। जैसे अगर हम चालू करें डे केयर तो एरिया हमें बड़ा होना चाहिए। एरिया में दो पार्ट्स इम्पोर्टेंस होने चाहिए। एक तो वॉशरूम होता है और बच्चों के लिए खेलने का एरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्नर में आपने खेलने के लिए एरियाज़ रख दिया। दूसरा है वॉशरूम, वॉशरूम भी उसमें होना चाहिए। ज़्यादा उसमें वाटर, जैसे वॉशरूम, तो वॉशरूम में आप पानी का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा आपको। पानी भी होना ही चाहिए वहाँ पे, टाँकी एक लगी हुई चाहिए, पीने के लिए पानी आपको रखना ही पड़ेगा। दूसरी बात है प्ले एरिया। प्ले एरिया में आपको कैसे रखना होगा, जैसे प्ले एरिया है खेलने के लिए अभी आया है, मीन्स वो प्लास्टिक्स में खिलौने जैसे आते हैं, टॉयज़ आते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज़ रहते हैं, वो भी आप अरेंज कर सकते हो घर पे। अगर आप डे केयर चालू कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। एरिया बड़ा है आपका, 1 BHK अगर आपका घर है, ऑब्वियसली आप चालू कर सकते हो एरिया वाइज। मेरे ख्याल से बिल्डिंग में अगर आपका 1 BHK घर है तो वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, बेटर है। एक एक कोने में आप प्ले एरिया कर दो ताकि वो बच्चे वापस खेल सकते हैं। सॉफ्ट टॉयज़ भी आप उनको देख सकते हो। प्ले एरिया हो गया। अभी है फीस कार्ड। फीस कार्ड स्ट्रक्चर आप कैसे रख सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट है फीस कार्ड। आप फीस कार्ड तैयार कर लीजिए। एक साइड पे डे डाल दिए, मीन्स सॉरी स्टैंडर्ड डाल दीजिए। मीन्स फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड के अलावा आप ये भी डाल सकते हो कि ईयर, फॉर एग्जांपल आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए। अगर आप डे केयर चालू करें तो ईयर क्या है, कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक आप बच्चों को डे केयर के लिए लेने वाले हो। जैसे सपोज 2 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक है, तो उसी के हिसाब से आप उनका फीस रख सकते हो। जैसे कि 2 ईयर्स हो गया, 2 ईयर्स बच्चे का, उसके बाद हो गया उनका मंथ हो गया, मंथ के बाद हो गया उनका फीस को, उनका कितना फ़ीस रहेगा। जैसे कि फ़ीस कार्ड पे आप बना सकते हो। जैसे 2 ईयर्स के बच्चे का है, पर मंथली आप उनका 1 आवर बिहाइंड आप आवर के हिसाब के साथ रख सकते हो। आवर के हिसाब से 1 आवर बिहाइंड आप रखोगे 150 रुपीज़। तो मतलब उस तरीके से भी आप ये कर सकते हो। तो 150 हो गया, ये हो गया फ़ीस कार्ड के बारे में। 150 कौन से भी अलग अलग, अगर आप सोच रहे हो कि आपको एरिया वाइज बच्चों वाइज आपको अगर फ़ीस आपका रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। और सीटिंग रूम, एक साइड में हो गया प्ले एरिया, एक साइड में हो गया वॉशरूम, एक साइड में हो गया उनका ईटिंग टाइम। जब वो ईट करते हैं
बच्चे छोटे होते हैं, ईटिंग करते समय किधर भी बैठे कैसे बैठे, बट नो, एवरी बच्चों को आप लाइन वाइज बिठाओ। जैसे कि हम लोग स्कूल में देखते हैं तो उनको लाइन वाइज बिठाओ, उनके नीचे एक छोटा सा मैट रहना चाहिए, जो छोटा सा उनको हम सिखाते हैं। जैसे डे केयर में बच्चे होते हैं, जिसे हम हमारे बच्चे समझ के भी उनको रख सकते हैं, तो छोटा सा कुछ तो उनको मैट दीजिएगा। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे हम लोग घर पे डाइनिंग टेबल के ऊपर जो मैट रहे, प्लेट के नीचे एक मैट रहे, वैसे भी आप उनको पेरेंट को बता दीजिएगा कि हम ऐसे ऐसे ईट करते हैं, उसके नीचे हम टेबल मैट मीन्स मैट रखते हैं छोटा सा, ताकि वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो उस हिसाब के साथ आप उनको नीचे एक छोटा सा हैंकी भी रख दीजिए, ताकि वो उठा के बच्चे डस्टबिन में डाल देते। मेरे ख्याल से 5 ईयर्स लेके 8 ईयर्स तक के बच्चे ये काम खुद का कर सकते। दैट इज़ अ मीन्स फॉर कि आप बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हो। तो ये सारी बातें जब भी इंक्वायरी होती है तभी आप उनको बता सकते हो। फीस काट के फीस के लिए पेरेंट आपके पास जब भी आते हैं तभी आप उनको ये बातें बता सकते हो। तो पेरेंट को ये भी लगता है कि हाँ बहुत मेरे बच्चों को ट्रेन भी यहाँ से मिल रहा है। सीटिंग रूम हो गया, ये हो गया ईटिंग टाइम वाला एरिया हो गया। दूसरा आप होता है इवनिंग टाइम का स्नैक टाइम होता है, जो आप बच्चों को ईटिंग टाइम में आप उनको क्या क्या देने वाले हो। अगर फूड खुद के आपके यहाँ से दे दो तो आपके चार्जेस बढ़ा के भी आप बता सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एक्चुअली मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द एज अ डे केयर जो स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए। अगर आप खुद से फूड दे रहे हो, खुद के पास अगर फूड है आपके पास, अगर आप फूड उनको दे रहे हो इवनिंग या आफ्टरनून का 1 o'clock को आप उनको क्या देने वाले हो, दाल राइस हो गया, या फिर एक दिन दाल राइस, दूसरे दिन चपाती भाजी, तीसरे दिन एग्स हो गया। सॉरी, एग मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स कुछ आप अगर उनको दे रहे हो वो। और इवनिंग में टी एंड बिस्किट, या फिर अवॉइड करो टी की उनके मिल्क एंड बिस्किट, ऐसे कुछ आप अगर उनको दे रहे हो तो वो भी आप पेरेंट को फीस कार्ड में आप बता सकते हैं। तो सॉरी, फीस जिस वक्त वो इंक्वायरी के लिए आती है उस वक्त आप उनको बता सकते हो। लेकिन इस तरीके से अरेंजमेंट आपको होना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद जाके कुछ चीज़ें छोटी मोटी रहेगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। बट अभी यहाँ पे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है वो जब भी सोते हैं, तभी जब वो सोते तो उनके लिए गद्दा होना चाहिए। जैसे कि एक बच्चे का गद्दा है या दिन चादर है, जैसे कि नीचे हम लोग ने अभी चटाई डाली है, मैट डाला है, उसके ऊपर अभी हम चादर डालें, वो दोनों भी आपका क्लीन होना इम्पॉर्टेंट है। एवरी वीकली आपको उसको क्लीन करना है, ताकि पेरेंट वो भी देखते हैं कि हमारा बच्चा, अगर हम आपके पास 7 आवर्स अगर हम हमारे बच्चों को आपके पास अगर दे रहे हैं तो आप किस तरीके से उनको नीट एंड क्लीन रखते हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये मैं वीडियो डालूँगी तो कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा तो आप मुझे ज़रूर बताना। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एरिया भी आपको पूरा क्लीन रखना है। अगर कुछ ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको छोटी छोटी बताई, ये जो इम्पोर्टेंस चीज़ें आप जब भी इंक्वायरी के लिए आपके पास डे केयर के लिए अगर आते हैं तो ये सारी बातें आप उनको भी थोड़े इम्पोर्टेंस ट्रिप जो है वो आप भी बता सकते हो। जैसे कि सिटिंग एरिया हमारा यहाँ पे है, बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, एक साथ मिलकर खाना खाते ताकि बच्चों को एक साथ बैठने की उनको खाना खाते समय उनको एक साथ बैठने की एक साथ बैठेंगे तभी उनको वो सीखते हैं हमें किस तरीके से खाना चाहिए। ये सब सारे इम्पोर्टेंट बात भी आप डिस्कस कर सकते हो, ताकि उनको भी पता चलता है कि ये हमारा बच्चा जो है वो ग्रोथ कर रहा है या फिर वो उसका वो बढ़ रहा है, वो दूसरे को देख के भी ईट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा होता है जो चपाती भाजी नहीं खा रहा है, उसको सिर्फ फ्रूट ही खाना है, फ्रूट ही खाना है, तो दूसरे का देख के एक साथ बैठेंगे तो दूसरे का देख के भी वो रोटी और भाजी भी खाने के लिए सीखते हैं। मतलब ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो आपको पेरेंट को भी बतानी है। सो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।